सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखेंगे कि प्रार्थना जब शिवजी के पास जाकर अपने पति के लिए प्रार्थना करती है तो उसका पति बच जाता है। शुरुआत में शिवांश की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। डॉक्टर भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा, ये बचेगा या नहीं। लेकिन तभी उसे फिर से जीने की उम्मीद मिलती है और सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। उसके ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं और हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर्स भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया। दूसरी तरफ प्रार्थना लगातार कड़ी मेहनत कर रही होती है। वह शिव तांडव कर रही होती है अपने पति को बचाने के लिए। अब सवाल यह है, यह सब हुआ कैसे और शिवांश ने प्रार्थना को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। असल में होता कुछ ऐसा है कि परिवार वाले शिवांश की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोनालिका अभी भी अपनी चालों से बाज नहीं आ रही। वह चाहती है कि प्रार्थना की जिंदगी में कुछ बुरा हो ताकि शिवांश हमेशा के लिए उसका हो जाए। शिवांश की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और प्रार्थना डर जाती है। वह मंदिर में माता रानी के सामने बैठकर प्रार्थना करती है और रोती है। तभी वहां एक माता रानी की भक्त आती है और उसे सलाह देती है कि वह शिवजी के मंदिर जाकर अपने पति के लिए प्रार्थना करे। प्रार्थना मंदिर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में तूफान, बारिश, आंधी सब कुछ होता है लेकिन वह नहीं रुकती। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। वह मंदिर पहुंचती है, शिवजी के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, तप करती है। इधर शिवांश की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर्स इसे चमत्कार मानते हैं और यकीन तब होता है जब प्रार्थना मंदिर से प्रसाद लेकर अस्पताल पहुंचती है। उन्हें समझ आता है कि ये सब उसकी प्रार्थना की वजह से हुआ है। इसके बाद प्रार्थना शिवांश को गले लगाती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। डॉक्टर भी कह देते हैं कि उसका बचना आसान नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी, तभी वह आज जिंदा है। यह सुनकर शिवांश भी समझ जाता है कि प्रार्थना सिर्फ उसकी है। दोनों गले लगते हैं, गिले शिकवे दूर होते हैं और यह सब देखकर सोनालिका बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अब शिवांश भी उसके हाथों से निकल गया है और वह सदमे में आ जाती है। शिवांश अब प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ घर लौटता है। घर आने के बाद कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सोनालिका के मम्मी पापा शादी की बात लेकर आने वाले हैं, लेकिन शिवांश तो पहले ही प्रार्थना से शादी कर चुका है और उसे अपना चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोनालिका की अगली चाल क्या होगी। तो बताइए, आप इस ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।